Hello student, good morning. Today your topic is electrical property. What is electrical property? Solid exhibits an amazing range of electrical conductivity. Range from 10 power minus 20 to 10 power 7 ohm inverse meter inverse. ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? कंडक्टर होता है. फ्लो ऑफ चार्ज कह लीजिए या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कंडक्टर का कंडीशन होता है. बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर थ्री टाइप्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दीज आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज कंडक्टर. Second is semiconductor. And third is insulator. फर्स्ट क्या होता है? कंडक्टर होता है. सेकेंड क्या होता है? सेमीकंडक्टर. एंड थर्ड इंसुलेटर. फर्स्ट कंडक्टर होता क्या है? व्हाट इज कंडक्टर? चलिए ठीक है, देखते हैं. दो सॉलिड in which the conductivity range 10 power 4 to 10 power 7, जिसका कंडक्टिविटी रेंज कितना होता है? 10 पावर 4 से कितना तक? 10 पावर 7 तक होता है. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. या एक अदर लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा कंडक्टिविटी बताने के लिए कैसे होता है. सेमीकंडक्टर का दो solid are firstly insulator, then mixing of impurity to give conductivity. जब कोई सॉलिड होगा उसमें फर्स्टली क्या होगा? कंडक्टर का बिहेवियर नहीं होगा, लेकिन बाद में होगा क्या? आपका उसमें इम्प्योरिटी मिक्स किया जाएगा, डोपिंग किया जाएगा. किसका? किसी और मेटलाइट ले लीजिए या कोई एलिमेंट. तो उससे क्या होगा? उसमें फर्स्ट टाइम तो कंडक्टिविटी नहीं दे रहा, स्टार्टिंग कंडक्टर नहीं था, बट बाद में होगा क्या? कंडक्टिविटी शो कर लेगा. उसी टाइप के मटेरियल को, सॉलिड को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं. हम आपको एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग बताएंगे, उसमें देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा. ओके स्टूडेंट, इसको पहले लिख लीजिए. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर. एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं. चलिए ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट इज कंडक्टर. फर्स्ट क्या है? कंडक्टर. देखिए कंडक्टर होता है. कंडक्टर देखिए इसमें दो बैंड होते हैं. एक बैलेंस बैंड होता है, एक क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है. बैलेंस बैंड किसको कहते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड टू फॉर्म कंडक्टर. जब ओवरलैपिंग किया जाएगा दोनों बैंड का तो क्या होगा? कंडक्टर फॉर्म करता है. बैंड देख लीजिए. कंडक्शन बैंड इस तरह से डायग्राम बनाएंगे लाइक दिस. एंड इसको बोलते हैं क्या? कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड. ये कौन सा है? बैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों में अंतर क्या है? इसको डिफरेंट दिखाने के लिए हम इसको ऐसे लाइनिंग कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंट दिखता है. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन रिचर होता है. ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटर होता है. इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड मतलब जानते होंगे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का बैलेंस सेल बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. उसी तरह एक बैलेंस बैंड है. इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिचर होगा. ये क्या होगा? एम्बडी मान लीजिए एक तरह से. तो इन दोनों बैंड का जब ओवरलैपिंग हो जाए, क्या ओवरलैपिंग ऑफ, इसको कह सकते हैं ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड. बैलेंस बैंड to form conductor.
कंडक्टर कैसे बनता है, ओवरलैपिंग किसकी, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। इसमें होता क्या, जैसे मान लीजिए एक कंडक्शन बैंड है, ये क्या है, बैलेंस बैंड है। दोनों दोनों इतना दूर रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जम कर पाएगा नहीं, वो क्या होगा, ओवरलैप कर दिया जाए, एक के ऊपर एक के ऊपर चिपका दिया जाए एक तरह से, तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाने में क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप कर जाएंगे। आइए एक मान लेते हैं हम, एक यहाँ हो जाए और एक यहाँ हो जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए एनर्जी देना होगा। हो सकता है ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो नहीं करेगी तो कंडक्टर कहाँ से होगा, समझा ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, करंट किसको कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है या चार्ज कर लीजिए तो उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। बट ये जब ये दूर दूर बैठ रखा हूँ इसमें कंडक्टर तो नहीं है, बट इसमें क्या किया जाए, ओवरलैप कर दिया जाए, दोनों क्या किया जाए, ओवरलैप कर दिया जाए। बाई डायग्राम यहाँ देख लीजिए, overlapping of conduction band and valence band to form conductor like this। ये देखिए जब इसको ओवरलैप कर देंगे जिसमें फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप नहीं रहे, जब एनर्जी गैप नहीं रहेगा तो एक दूसरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में का इजी अपने आप जंप कर जाएंगे, हम ही कर दिया जाए, आप ही कर दिया जाए, यहाँ से जंप करके आप एक रूप से दूसरे रूप पे चले जाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं जा सकते, हम कहें यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो ऐसे जा रहे हैं नहीं, तो वही उसी तरह इजी आसानी बढ़ रहा है। और ज़्यादा दूर तक जंप करना होगा तो आपको एनर्जी हाई लगाना होगा। सिमिलरली जब इसमें इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देके तभी जंप करेगा, तो उसमें क्या, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया, एक दूसरे के पास है तो आसानी से क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा, मतलब एंट्री कर जाएगा, जंप कर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी देगा कि नहीं, इसलिए इसको क्या करते हैं, कंडक्टर करते हैं। वैसा सॉलिड जिसके अंदर दोनों बैंड के बीच में गैप क्या हो, ना के बराबर हो, ओवरलैप हो, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इसमें आप मेटल ले सकते हैं, ठीक है। आगे सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सेकेंड, सेमीकंडक्टर, those conductor their conductivity contained between the conductor and those solid their conductivity lies between semiconductor and insulator। those conductor their conductivity lies between insulator and conductor। वह कंडक्टिविटी जिसकी जो कंडक्टिविटी किसके बीच में होती है, इंसुलेटर के और आपका कंडक्टर के दोनों के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। समझा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, बट देयर आर स्मॉल गैप प्रेजेंट इन बोथ बैंड, तो दैट कंडीशन इट बिहेव्स लाइक अ सेमीकंडक्टर। ओके, ये कैसा बिहेव करेगा, सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। देखिए कैसे, ये देखिए कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है कि नहीं, इसको हमने दूर रखा है, इसको क्या किया जाए, साफ कर दिया जाए, नजदीक नियर मिला दिया जाए एक दूसरे नियर में, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं लाइक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या हो जाए, गैप हो जाए। ठीक, ये जो गैप है किसके बराबर है, 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप कितना है, 1 eV, और इसी गैप को क्या बोलते हैं, FG बोलते हैं। F बैलेंस बैंड, FG मीन्स फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, या और एनर्जी गैप क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि दूर दूर हो जाए जंप करना क्या होगा, एनर्जी हाई लगाना होगा, बट पास रहेंगे तो तुरंत जंप कर जाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, दोनों के बीच में क्या गैप कितना, 1 eV का, इसमें थोड़ा सा एनर्जी दिया जाएगा, जो डोपिंग किया जाता है एनर्जी दिया जाएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। कंडक्शन बैंड कौन सा बैंड है, बैलेंस बैंड है। तो जब करेंगे तो भाई क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा। इसका और मेथड में बताऊंगा कैसे इसको दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट P टाइप, P टाइप
सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सेकेंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है? दो सेमीकंडक्टर फ्रॉम बाई, अच्छा ऐसे, दिस सेमीकंडक्टर फ्रॉम बाई द डोपिंग ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट इनटू द 14 ग्रुप एलिमेंट। मतलब वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें 13 ग्रुप के एलिमेंट को किसमें डोपिंग किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है 14 ग्रुप में क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे करके आता है कि नहीं? और 13 ग्रुप में क्या आता है? बोरान, एल्युमिनियम, लाइक दिस। और ऐसे करके नीचे तक आप चले जाएंगे। 13 ग्रुप एलिमेंट क्या होता है भाई? 13 ग्रुप एलिमेंट आपका इसमें बोरान, एल्युमिनियम, सो ऑन। 14 ग्रुप एलिमेंट 13, 14 है 50, तीनों का यूज करना हम लोग को, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। 14 में क्या कार्बन हो जाएगा, कार्बन एल्युमिनियम क्या है? सिलिकॉन हो जाएगा। फिर इधर 15 में क्या हो जाएगा? कार्बन, नाइट्रोजन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्फोरस। फिर क्या आ जाएगा? आर्सेनिक आ जाएगा, AS। देखिएगा ये क्या है? मेटलाइट क्या मिलते हैं? मेटलाइट मिलते हैं। पी ब्लॉक में तीनों टाइप के मेटल एलिमेंट पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका यूज करना हम लोग। पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप पहले देख लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है क्या? when boron doped in silicon or जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, बोरान किस में डोप किया जाए? सिलिकॉन या तो जर्मेनियम में। दैट कंडीशन, दैट टाइप ऑफ सॉलिड बिहेव्स कंडक्टर लाइक कंडक्टर। फर्स्टली it has semiconductor insulator, but when doping then give conductivities. Okay, like this सिलिकॉन। चलिए ठीक है, सिलिकॉन देख लेते हैं। इसको पी टाइप ही क्यों कहते हैं? इसको एन टाइप, ये नाम का भी मैं बताऊंगा क्यों पी टाइप है, क्यों एन टाइप है। मान लीजिए सिलिकॉन में हम इसको बोरान किस में डोप कर रहे हैं? सिलिकॉन में। ओके, चलिए देखते हैं। ऐसे करके बना देंगे। क्यों ऐसा बनाया जा रहा है? क्योंकि एटम के सिलिकॉन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सिलिकॉन के लास्ट में आपको कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इसमें 14 होता है, 2 8 and 4 होगा कि नहीं? बोरान के लास्ट में कितना होगा? 2 8 2 and 3 5 होता है कि नहीं? इसका 14 होता है। इसके लास्ट में बैलेंस सिलिकॉन कितना है? 3 है। इसके लास्ट में कितना है? 4 है। चलिए एक जगह हमको क्या रखना है? बोरान रखना है। क्या रखना है? बोरान। सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। यहाँ पे क्या रखेंगे? सिलिकॉन। हर जगह सिलिकॉन, क्योंकि इसको डोपिंग किया जा रहा है किसका? बोरान को किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या रख दिया जाए? बोरान रख दिया जाए। ठीक है, और हर जगह क्या है? सिलिकॉन। चलिए इलेक्ट्रॉन इन सबका दिखाते हैं। इसके बोरान कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में है? बैलेंस में 3 है। 1 2 3। चलिए यहाँ मैंने रख दिया। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, होता है कि नहीं? चलिए अब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। सिलिकॉन कितने? 1, सिलिकॉन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। सबके क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन आप शो कर सकते हैं। ओके, करना पड़ेगा ऐसे। हो गया कि नहीं? अब इसमें देखिए सिलिकॉन में हमने किसको मिलाया? बोरान को डोपिंग किया, डोपिंग इम्प्योरिटी मिलाया गया। फर्स्ट सिलिकॉन क्या होता है? पहले तो इंसुलेटर लाइक बिहेवियर करेगा, बट जब इसमें ये मिलाएंगे बोरान, एल्युमिनियम, कोई भी, तो आपका 13 ग्रुप का एलिमेंट ही, तो उसमें क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है
यहाँ पे क्या मान लीजिए होल्स है, फ्री स्पेस है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं होल्स है, यहाँ पे इनपुटिंग प्लेस है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब ये देखिए वाटर से फ्लो करता है तो हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा, लोअर से हायर में चढ़ाने के लिए क्या होगा, उसको प्रेशर देना पड़ेगा नहीं। बट ऑटोमेटिकली हम लोग फ्लो करते हैं तो क्या होता है, हायर टू लोअर जाता है। सिमिलरली अच्छा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको क्लियरली देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या होल्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा नहीं, जब वहाँ पे क्या वैकेंट प्लेस है तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग टूटेगी, इधर इलेक्ट्रॉन आएगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं। सोचिएगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मान लीजिए हमने कर दिया सोडियम, सोडियम में कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब सिलिकॉन का इसमें जंप करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ के इलेक्ट्रॉन बगल में जो नेबर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, जंप करके यहाँ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, चलिए फिर इसका चला जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, फिर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। इस तरह करके पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, बोलिए। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन में आ रहा है, इसकी वजह से कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है कि नहीं, बोलिए। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव का पहला लेटर क्या है, पी है ना, उसी लिए इस सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आ गया, समझ में आ गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, जब 13 ग्रुप एलिमेंट को किसमें डोप किया जाता है, डोपिंग किया जाता है 14 ग्रुप एलिमेंट में। तो दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दिस रीजन, due to positive charge, positive words in first letter P, so you call P type semiconductor. Okay, okay, समझ में आ गया। इसको कौन सा सेमीकंडक्टर कहेंगे, P टाइप। तो बोलिए ये कंडक्टर फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज आर का करंट, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। जहाँ पे चार्ज फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं कि नहीं। सिमिलरली यहाँ देखिए चार्ज फ्लो कर रहा है, कौन सा चार्ज भाई, इलेक्ट्रॉन वहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करना है, देखिए ये पी टाइप के लिए यहाँ से इसमें मिलाना था तो कौन सा था, पी टाइप था, और जब इसको 15 ग्रुप को किसमें मिलाएंगे, इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा, क्योंकि इससे सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएंगे। समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, चलिए देख लेते हैं उसको भी। पी टाइप तो हो गया आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, जर्मेनियम भी ले सकते हो आप, सिलिकॉन की जगह फ्री हो, जो आपको मन करे ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। हम छोटे डायग्राम को बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, आप समझ लीजिएगा, उसको आप बड़ा बना सकते हो, ठीक है। इसमें डोपिंग किसका किया जाएगा, एन टाइप में आर्सेनिक का, किसमें, सिलिकॉन में ही कर लीजिए, चाहे जर्मेनियम ले लीजिए, दोनों सही है। सिलिकॉन इस तरह बनाना चाहेंगे तो नीचे डायग्राम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप छोटा ये लोग लेते हैं क्योंकि हम लोग को दिखाना है, शो करना है। ओके चलिए ठीक, यहाँ पे हमने ले लिया क्या चीज, आर्सेनिक ले लिया, बट आर्सेनिक के लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसमें ये देखा जाए। आर्सेनिक हैव 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, क्यों, 15 ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं ना, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। इनकी बैलेंसिंग कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि नॉन मेटल है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है ना। 5 इसके लास्ट में होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, और 5 डोनेट नहीं कर सकता ऐड करने के लिए, समझा, 3 वाला तो उसे ले नहीं सकता। इसलिए क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में, चलिए उसको देखते हैं। सिलिकॉन का सभी लोग जानते थे लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था, लास्ट में इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ को देखिएगा 1
2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया कि नहीं? वहाँ पर कौन सा चार्ज हुआ था? होल्स बना था। यहाँ क्या बना था? होल्स बना था। होल्स में वैकेंट प्लेस, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझा? जैसे मैं कहूँ मैं आपको अपने घर बुलाऊँ और मेरे पास एक ही चेयर 10 लोग आ गए तो मैं कहाँ बैठाऊँगा? कोई प्लेस होना चाहिए वैकेंट। समझा गया? तो इससे ये खाली स्थान है, एम्प्टी प्लेस है, यहाँ पर इतना जंप किया जिसकी वजह से क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं? तो नेगेटिव, इससे बात करेंगे, पहले देखते हैं कैसे। देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री है, जैसे मैं कोई एक जनरल कहानी में बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन फ्री, जैसे मैं कहूँ आपको आपके पेरेंट्स घर से भगा दें लाइफ टाइम, कह दें कि आपका नहीं है, लिख के दे दें, राइट करके दे दें कि मेरा बच्चा नहीं है, इसको भगा दिया जाए, तो क्या आप घर पर रहेंगे? कितना दिन रहेंगे? बहुत कहीं 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 महीने, उसके बाद कहीं ना कहीं जाएंगे। अब यहाँ से दूर चले जाएंगे, कहीं जाएंगे, जॉब करेंगे या हो सकता है कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन पाएंगे, मीन्स मनी पाएंगे। तो क्या होगा? वहाँ पे बॉन्डिंग आप दूसरों से, किसी को खिलाएंगे पिलाएंगे बुलाएंगे तो आपका फ्रेंड बनेगा, तो आप बॉन्डिंग कर लेंगे कि नहीं? वहाँ पे कंपाउंड बनाएंगे। बट यहाँ से आप चले जा रहे हो कि नहीं चले जा रहे हो? अपने घर से तो चले जा रहे हो, क्या वो जहाँ से चले जाएंगे वो प्लेस ऐसे ही खाली रहेगा? वहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, आपका कोई नहीं लेगा? नहीं लेगा। कौन? आपके घर वाले, आपका भाई उसको क्या करेगा? आपकी जगह पे वो अब आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह हो जाएगा। जैसा 10th में आप पढ़ चुके हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो उसी तरह मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो ये क्या? अच्छा मान लीजिए आपको घर से कोई किसी का डर ना हो, फ्री हो, तो जहाँ मन वहाँ घूमोगे कि नहीं घूमोगे? ऐसे बोलूँगा कि आप यहाँ आ जाइए वहाँ आइए, तो कहेंगे नहीं, मेरे पापा मम्मी पेरेंट्स मेरे बोलेंगे, ऐसे नहीं ना घूमोगे। कब घूमोगे? जब फ्री रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, तो आप कहीं भी मोशन कर, किसी से नहीं डरेंगे, चलो मेरा कोई नहीं है, मैं घूमूंगा, है कि नहीं? जैसे पागल लोग, उसका कोई फ्रेंड होता है? नहीं होता है। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री है, आते हैं टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये मोशन में जाएगा, मोशन जाएगा नहीं, कहीं भी मूव करेगा। मान लीजिए ये मोशन करके इधर जंप कर दिया, कहीं मान लीजिए हम इधर कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं? होता है ना? तो यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी क्या बनेगी भाई? यहाँ पे कौन सा चार्ज बनने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नहीं? उसी समय ये बॉन्डिंग जो हुआ है तो भी क्या होगा? इसके पास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, या इधर का ले लीजिए कहीं का, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके जो बगल वाले को वही ना जुड़ेगा कि यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। लेकिन ये कंडक्टिविटी किसके थ्रू हो रही है? नेगेटिव चार्ज की वजह से या पॉजिटिव चार्ज की वजह से? तो हम कहेंगे क्या चीज? नेगेटिव। यहाँ पे होल्स था, इसका मतलब क्या था? पॉजिटिव चार्ज, खाली स्थान। बट यहाँ पे कौन सा चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा कि नहीं? तो ड्यू टू नेगेटिव दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसको कहेंगे? व्हेन 15 ग्रुप एलिमेंट डोपिंग इन 14 ग्रुप एलिमेंट टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, फर्स्टली it does not give current, not conductor, but when mix impurity then form conductivity. okay, तब करंट फ्लो करने लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था तो कौन सा चार्ज बन गया था? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इस तरह से हम कहते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हियर इंसुलेटर। दो सॉलिड इन विच द फॉरवर्ड गैप आर मैक्सिमम टू 1 eV। वैसे सॉलिड इरेज करते हैं ना, इसको देख लीजिए। इंसुलेटर, योर लास्ट ईयर टॉपिक इज, लास्ट टॉपिक क्या है आपका? इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहेंगे? जैसा कि पहले हमने बताया था 10 पावर -20 टू 10 पावर 4 था, ऐसा इसका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स था नहीं, तो इसका रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसमें? फॉरवर्ड कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। मान लीजिए यहाँ पे कंडक्शन बैंड यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा बैंड है? बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड। यहाँ पे कौन सा है? कंडक्शन बैंड है। कौन सा बैंड है? कंडक्शन। अच्छा, इसमें सेमीकंडक्टर का यूज क्या होता है? एप्लीकेशन क्या होता है? ट्रांजिस्टर बनाया जाता है और आपका डायोड यूज किया जाता है, या फोटो डायोड। फोटो डायोड के बारे में आप सुने होंगे थोड़ा बहुत। फोटो डायोड होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। फोटो डायोड जो होता है, सोलर पैनल आप लोग देखे ही होंगे,
तो उसमें क्या होता है, जो एच न्यू फोटॉन जो होता है कहाँ पे डायोड में पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये फोटॉन लाइट की सनलाइट आती है, यहाँ पड़ने के बाद क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, तो वही बैटरी आपका चार्ज करके क्या करंट देने लगता है। सोलर पैनल का देखे होंगे, सीजियम और पोटेशियम की प्लेट लगी रहती है, कोई एक सीजियम और पोटेशियम, तो यहाँ से लाइट को लेके किस में कन्वर्ट करते हैं ये लोग, इसमें डायोड लगा रहता है, सेमीकंडक्टर का यूज है। तो किधर क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देने लगता है, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज होगा कि नहीं, आगे समझे। तो फोटो डायोड में भी यूज होता है सेमीकंडक्टर का। और डायोड क्या होता है भाई, डायोड देखेंगे एलईडी जिसको बोलते हैं ना, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का काम ही है कम एनर्जी लेके ज़्यादा लाइट देना, समझ में आया। आपकी टॉपिक होगी फिजिक्स में डायोड, ठीक है। डायोड जो होता है एलईडी, जो बल्ब आप लोग लगाते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए यहाँ भी डायोड यूज किया गया है, डायोड का सिंबल ऐसे होता है, ओहो सॉरी, ये देखिए ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप, ये क्या पी टाइप, दोनों की सैंडविचिंग होती है, जोड़ा जाता है, समझ आया। सैंडविचिंग आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर टू फॉर्म डायोड। ओके, डायोड जो होता है कम एनर्जी लेके ज़्यादा लाइट देना, एलईडी लगाने में बहुत लाइट होगा। ओके चलिए ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। इंसुलेटर क्या होता है, दो सॉलिड इन विच द मैक्सिमम फॉर्मेटेड गैप और एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, दोनों के बीच में क्या होता है, फॉर्मेटेड गैप या जी क्या होता है, 1 eV से क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर देन 1 eV, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे। लाइट वुड, टेबल, जो भी आप मान लीजिए प्लास्टिक, जो भी, इन लोगों में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर जाते कंडक्टिविटी। हम मैं कहूँगा मेरे फ्रेंड अमेरिका में रहते हैं, तो आप लाइक करेंगे, शायद नहीं, उसमें क्या होगा, ज़्यादा दूरियाँ होंगी, हो सकता होंगे या नहीं होंगे, भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप जानते होंगे सच में हमको, तो सच जरूर कहेंगे नहीं हो सकते। क्लियर, ओके स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है। फिजिक्स में ज़्यादा चांसेस है, केमिस्ट्री में कम रहता है, बट पढ़ लीजिएगा, आ सकता है। थैंक यू।